प्यारी माताओं, क्या आपने कभी महसूस किया है जब सावन की पहली बारिश गिरती है तो जैसे हर बूंद में कोई पुरानी याद टपकती है। मिट्टी की वो सौंधी खुशबू, पेड़ों की ताजगी, जैसे कुदरत खुद आपके कंधों पर हाथ रख कर कह रही हो, रुको, महसूस करिए, यही तुम्हारा जीवन है। ठंडी हवा का वो झोंका जब आपके चेहरे को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे भगवान शिव खुद अपनी कृपा से आपको और आपके शिशु को आशीर्वाद दे रहे हों। सावन का ये महीना सिर्फ बारिश या फिर हरियाली का महीना नहीं है माँ, ये वो मौसम है जिसमें शिव और माता पार्वती की अमर कहानियां हमारे दिलों में फिर से जीवित हो उठती है। ये वो कहानियां हैं जो केवल कानों में नहीं जाती, ये आपके दिल में उतर जाती हैं, आपकी गोद में पल रही शिशु की आत्मा तक पहुंच जाती है और उसे संस्कारित करती है। इस सावन आइए अपनी दादी नानी की परंपरा को फिर से जिए, अपने शिशु को शिव का धैर्य, पार्वती का प्रेम और तपस्या का वो अमूल्य पाठ सुनाएं, उसे वो शक्ति दें जो किसी किताब में नहीं, बस माँ की आवाज में छुपी होती है। सावन की वो पहली सुबह थी, रात भर बारिश हो रही थी, जैसे सारी बुराइयां धो रही हो। सुबह की ताजी हवा में मिट्टी की वो सौंधी खुशबू पूरे घर में घुली हुई थी। खिड़की से बाहर पेड़ों की पत्तियां मोतियों से चमक रही थी। ठंडी हवा के बीच दिल में एक अजीब सी गर्माहट, माँ बनने की गर्माहट। आरती, जो 5 महीने की गर्भवती थी, धीरे से बिस्तर से उठी, खिड़की खोली, गहरी सांस ली, जैसे धरती की पवित्रता अपने भीतर भर ली हो। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराकर फुसफुसाई, सावन आ गया है बेटा। उसने अपनी आंखें बंद कर बचपन में लौट गई, जब दादी बारिश की आवाज में शिव पार्वती की कहानियां सुनाती थी। बारिश की बूंदों की आवाज में दादी की मीठी आवाज का संगीत आज भी उसकी कानों में था। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें वही कहानी सुना रही हूँ बेटा, ताकि तेरी आत्मा उतनी ही पवित्र बने जितनी बारिश की ये बूंदें हैं। माताओं, सावन हमें सिखाता है थमना, सुनना और महसूस करना। हर बूंद कहती है शांति में ही शक्ति है, प्रेम में ही तपस्या है। जब आप अपने शिशु से बातें करती हैं, अपनी आशाएं, अपने सपने, अपनी कहानियां, तो आप खुद से शब्द नहीं, संस्कार दे रही होती है। आपकी आवाज उसकी धड़कन में घुलती है, उसकी आत्मा में मच जाती है। इसलिए जब बारिश गिरे, मिट्टी की खुशबू आपके कमरे में घुले, अपने शिशु से कहिए, सुनो बेटा, ये सावन आया है तुम्हें शिव पार्वती की कहानी सुनाने, ताकि तेरी जिंदगी उतनी ही सुंदर, शांत और मजबूत बने जितना उनका प्रेम है। आरती खिड़की के पास खड़ी हुई बोली, आज मैं तुम्हें हिमालय की बेटी पार्वती और तपस्वी शिव की अमर कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले पहाड़ों की गोद में एक छोटी सी कुटिया थी। वहीं हिमालय की बेटी पार्वती ने अपनी माँ से पहली बार सुना था, शिव ही सच्चे प्रेम और तपस्या के प्रतीक है। पार्वती ने उसी दिन तय कर लिया था, मैं शिव से ही विवाह करूंगी। लेकिन शिव तो कैलाश पर ध्यान में मग्न थे, आंखें बंद, शरीर पर भस्म, गले में सर्प, वे संसार से परे थे। लेकिन पार्वती जानती थी यह आसान नहीं होगा। उसने महलों का सुख छोड़ दिया, घर और परिवार छोड़कर पहाड़ों की गुफाओं में चली गई। बारिश, तूफान, ठंडी हवाएं, कुछ भी उसे रोक न सके। सालों दर साल पार्वती ने तप किया, बिना भोजन, बिना आराम। उसने दिल में प्रेम की वो लौ कभी बुझने नहीं दी। माताओं, जब आप गर्भवती होती हैं, आप भी तपस्या करती हैं, अपनी आदतें बदलती हैं, अपनी इच्छाएं रोकती हैं। बस एक सपना होता है कि शिशु को सबसे अच्छा संस्कार मिले। पार्वती हमें यही सिखाती है, जब प्रेम सच्चा हो और इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक जाया करते हैं। इसलिए सावन की बारिश गिरे, अपने शिशु से बोलिए, देख बेटा, अगर जीवन में कुछ पाना हो तो पार्वती जैसा धैर्य और प्रेम जरूर रखिएगा। आरती ने पीठ पर हाथ रखा, बेटा, शिव को उनके क्रोध और धैर्य दोनों के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या तुम्हें पता है पार्वती ने अपने प्रेम और तप से उनके क्रोध को भी पिघला दिया। कहते हैं जब पार्वती का शरीर तपस्या से क्षीण हो गया, देवताओं ने शिव से कहा, हे महादेव, उनकी तपस्या को व्यर्थ मत जाने दीजिए। लेकिन शिव समाधि में व्यस्त थे। पार्वती रोज उनके सामने जाती, हाथ जोड़कर खड़ी रहती। शिव ने आंखें नहीं खोली, लेकिन पार्वती ने उनसे कोई शिकायत नहीं की। हर सूरज के साथ फिर खड़ी हो जाती है, चांदनी में बैठ कर के, और विश्वास के साथ एक दिन शिव उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे, ऐसा वो मान लेती है। हे माताओं, जिंदगी में भी कभी कभी हम सब कुछ सही करते हैं, लेकिन
फल देरी से मिलता है। पार्वती की कथा सिखाती है धैर्य सबसे बड़ा तप है। माँ बनने का सफर भी हमें यही सिखाता है। कभी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं, कभी बच्चे की हल्की सी किक का इंतजार करते हैं। हर पल में धैर्य की परीक्षा होती है। लेकिन जब आप सिखाए छोड़ देते हैं, तब भगवान शिव की तरह कुदरत भी आपको वही देती है जो सबसे अच्छा होता है। सावन की उन ठंडी बूंदों के बीच आरती ने पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, शिव और पार्वती की ये कहानी तेरे दिल में बस जाए। कभी हार मत मानना, धैर्य रखना, प्रेम रखना, भगवान पर विश्वास हमेशा बनाए रखना। जैसे बारिश की बूंदें धरती को धोकर पवित्र कर देती हैं, वैसे ही ये कथा आपके शिशु के मन को पवित्र और संस्कारी बना देती है। आरती की आंखें भीग गई। उसने कहा, अब मैं तुम्हें शिव पार्वती की विवाह की कहानी सुनाऊंगी, जिसमें प्रेम का सबसे पवित्र रूप छिपा हुआ है। जब पार्वती ने वर्षों तक तप किया, हिमालय की हवाओं, बारिश और तपती धूप में भी हार नहीं मानी, तब शिव ने अपनी आंखें खोली। देखा, उनके सामने आस्था से भरी एक साधारण कन्या खड़ी है। उसके चेहरे पर तप की चमक थी, दिल में प्रेम की पवित्रता। शिव मुस्कुराए, पार्वती, तुम्हारे प्रेम और तप ने मुझे तुम्हारी ओर खींच लिया है। और फिर हुआ वो विवाह। पूरे ब्रह्मांड में उत्सव, देवता, ऋषि, गंधर्व सब ने पुष्प वर्षा की, शंख बजे, घंटियां बजी, वेद मंत्र गूंजे। ये विवाह सिर्फ रिश्ता नहीं था, इसमें प्रेम, तप, धैर्य सबकी जीत थी। ये गवाह थी, अगर प्रेम सच्चा हो, नीयत साफ हो और धैर्य अडिग हो, तो पूरी सृष्टि आपके लिए उत्सव मनाती है। प्यारी माताओं, जब आप ये कथा सुन रही हैं, आपके भीतर भी एक ऊर्जा जाग रही होगी। जब आप अपने शिशु से बातें करती हैं, आपका हर शब्द उसकी आत्मा में बीज की तरह अंकुरित होता है। इसलिए जब सावन की बारिशें गिरें, अपने शिशु से बोलिए, बेटा, प्रेम में सबसे बड़ी ताकत होती है। जब प्रेम में धैर्य और श्रद्धा हो तो कोई रास्ता कठिन नहीं रहता। आरती ने अपने शिशु से धीरे से कहा, तुम्हारा जन्म भी शिव पार्वती की कृपा लेकर आएगा और हमारे जीवन में नई ऊर्जा और नई खुशियां लेकर आएगा। आज हमने सावन की ठंडी हवा में शिव पार्वती की अमर गाथा का पहला भाग सुना है, समझा है कैसे सावन में ये कथा हमारे जीवन में शांति, शक्ति और संस्कार भरती है। कैसे माँ की आवाज शिशु के मन में अमर संस्कार बोती है। लेकिन माताओं, ये गाथा अभी अधूरी है। शिव पार्वती की कहानी में अभी कई रहस्य छुपे हुए हैं, जो आपके शिशु के लिए अमूल्य है। इसलिए अगले एपिसोड में हम जानेंगे शिव पार्वती से माता पिता बनने की प्रेरणा, सावन में आसान मंत्र और भजन, जिन्हें सुनकर आपका शिशु और भी पवित्र संस्कार पाएगा। माताओं, अगर ये कथा आपके दिल में शांति और आंखों में नमी लाई हो, तो हर हर महादेव लिखकर हमें बताना नहीं भूलिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें ये सकारात्मकता और संस्कार हर घर तक पहुंचाने में ताकत देता है। और हाँ, हमारे चैनल सत्यम परमेश्वरम को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि अगला भाग आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हर हर महादेव। आप सभी को सावन की पावन शुभकामनाएं।